गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नमस्कार सभी को, राधे राधे सभी को, हर हर महादेव, जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे। सिंह कुमारी, यश कुमार शर्मा, सुहानी सैनी, सौरभ गौर, रोहन सिंह, शिखा विश्वकर्मा, आशुतोष और नीचे कर दो इसे, नमन, सुनैना, गेंगबो, प्रियंका चौहान, विवेक, स्वाति, रितेश गिरी, सिद्धार्थ, सुनैना, आयुष पांडे, आरुष, उषा कुमारी, प्रियंका चौहान। स्वागत है आप सभी का। अभिषेक कुमार सिंह, योगिता, उषा कुमारी, जितेंद्र भाई, आलोक कुमार, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सर्गी लाडली, साहिल, रितेश, विवेक। स्वागत है आप सभी का। अमित मौर्य, आलोक कुमार पांडे, शिव कुमार, ठीक है। तो टीके, संगम, स्नेहा कुमारी, कार्तिक शर्मा, अजय, विशा कुमार, पीके संगम, सोनू कुमार, बलराम योगी। चलिए, तो आज हम वोकैब स्टार्ट करते हैं। पहले आपको 10 वर्ड्स करा देते हैं, 10 वर्ड्स करा देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आज मैं आपको एक रूट पढ़ाने वाला हूँ। रूट 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 वर्ड पढ़ाने वाला हूँ जो आपके एसएससी में आता है, जिसका नाम है फोबिया। क्या नाम है? फोबिया। और फोबिया का मतलब डर होता है, ठीक है। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर, फियर। एज ए सफिक्स यूज होता है, यानी कि वर्ड के लास्ट में नजर आएगा, वर्ड के लास्ट में नजर आएगा। तो 10 वर्ड्स आपको पढ़ा देता हूँ, देन अपने टॉपिक की ओर मूव करेंगे। और कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 10 वर्ड अच्छे से समझने हैं। तो मैंने कहा पहला वर्ड है एक्रो, एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, ठीक है। और एरोफोबिया। जिस जितनी बार वर्डों को पढ़ोगे उतने ही अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। क्लेस्ट्रोफोबिया, प्यारोफोबिया, साइनोफोबिया, गैमोफोबिया, हीमोफोबिया, ठीक है। नमस्ते नमस्ते। फोबिया रूट वर्ड है एबीफोबिया, ठीक है। अब देखो हर एक वर्ड के लास्ट में क्या लगा हुआ है? फोबिया लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फोबिया। हर एक वर्ड के लास्ट में फोबिया नजर आ रहा है आपको, आ रहा है फोबिया नजर, ठीक है। तो यहाँ पर फोबिया का मतलब क्या है? फोबिया का मतलब है फियर, फियर, डर, ठीक है। फोबिया का मतलब क्या है? डर होता है फोबिया का मतलब। एसएससी कई बार पूछती है यहाँ से क्वेश्चन, फियर, डर। अब किस चीज का डर है? किस चीज का डर है? तो यहाँ पर का के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑफ। का के लिए क्या यूज करते हैं? ऑफ, ऑफ, ठीक है। और हम ऑफ ही पढ़ रहे हैं नाउन केस में, एपस्ट्रॉफी एस, एपस्ट्रॉफी साइन, ऑफ के बारे में, है ना, यहाँ पर, ठीक। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब एक्रोफोबिया होता है
हाई प्लेसेस, फियर ऑफ हाई प्लेसेस, यानी कि हाई प्लेसेस जो ऊंची जगह होती हैं उनका डर, हाई प्लेसेस। ठीक है, एक्रो मतलब क्या होता है, हाई प्लेसेस, जो ऊंची जगह होती है उसका डर को कहते हैं एक्रोफोबिया। अब यहाँ पर एयरोफोबिया कहते हैं हवा का डर। ठीक है, और क्लेस्ट्रोफोबिया कहते हैं बीइंग कन्फाइंड, बीइंग कन्फाइंड, कन्फाइंड टू ए स्मॉल प्लेस, यानी कि अपने आप को किसी छोटी जगह में रखने का डर। ठीक है, बात समझ में आ गई। प्यारोफोबिया होता है, प्यारो मतलब होता है फायर, क्या होता है, फायर। ठीक है, और साइनो मतलब क्या होता है, कुत्तों का डर। ठीक है, डॉग्स। और गेमो मतलब होता है शादी का डर, किसका डर, शादी का डर। और हीमो मतलब होता है खून का डर, ब्लड। और एबी मतलब होता है पक्षियों का डर, किसका डर, पक्षियों का डर। बात समझ में आ गई सभी को। हाँ, हाँ जी बिल्कुल कंपलसरी है, कंपलसरी है, बहुत कंपलसरी है। इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। इससे क्वेश्चन कैसे आता है, मानटू इससे अभी बताएंगे क्वेश्चन कैसे आता है। देखो इधर, यहाँ पर आपको समझ में आ गया, आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, ये रूट वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। फोबिया तो पता चल गया है, रूट वर्ड ध्यान रखने हैं। एक्रो का मतलब क्या होता है, क्या बताया अभी मैंने, एक्रो का मतलब, एक्रो का मतलब क्या होता है, बताओ। एरियो का मतलब क्या होता है, साइनो का मतलब क्या होता है, बताओ जरा मुझे। और एवी का मतलब क्या होता है, बताओ जरा मुझे। हीमो का मतलब क्या होता है, बताओ जरा मुझे। गैमो का मतलब क्या होता है, बताओ जरा मुझे, बताओ। यहाँ पर क्या मतलब होते हैं इनके, अगर आपने मतलब बता दिए तो आप सीख जाओगे। बताओ, फटाफट से बताओ। क्लेस्ट्रो का मतलब क्या होता है, क्लेस्ट्रो का मतलब क्या होता है। एक और रह गया, देखो, प्यारो, प्यारो का मतलब क्या होता है, बताओ। तो देखो, यहाँ पर एक्रो का मतलब होता है हाई प्लेस, हाई प्लेसेस जो होते हैं, ऊंची जगह जो होती हैं। ठीक है, हाई प्लेसेस, ठीक है, ऊंची जगह। और एरो मतलब क्या होता है, एयर, हवा का डर। साइनो मतलब क्या होता है, कुत्ते, डॉग्स। और एवी का मतलब क्या होता है, बर्ड्स। और हीमो का मतलब क्या होता है, ब्लड। और यहाँ पर गैमो का मतलब क्या होता है, मैरिज, शादी। ठीक है, और या क्लेस्ट्रो का मतलब क्या होता है, बीइंग कन्फाइंड, बीइंग कन्फाइंड, कन्फाइंड टू ए स्मेल, टू ए स्मॉल प्लेस। ठीक है, और प्यारो का मतलब क्या होता है, फायर। बात समझ में आ गई। और इनके साथ फोबिया जोड़ दो, आपका वर्ड तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो और हैं, एक तो 9 और एक 10। ठीक है, दो वर्ड और हैं। एक होता है एग्लोफोबिया, एग्लो, एग्लोफोबिया क्या होता है, एग्लोफोबिया होता है आपका फियर, फियर ऑफ पेन, दर्द का डर। एग्लो मतलब क्या होता है, पेन। एग्लो मतलब क्या होता है, पेन होता है, पेन। ठीक है, बात समझ में आ गई, पेन। ठीक, क्लियर है। और एपीफोबिया क्या होता है, एपीफोबिया, एपीफोबिया क्या होता है, ये होता है फियर ऑफ बीज, मधुमक्खियों का डर, का डर, मधुमक्खियों का डर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरीके से, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, बताएंगे कि फियर ऑफ
हाई प्लेसेस को क्या कहते हैं? हाई प्लेसेस को क्या कहते हैं? आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको ऑप्शन देगा एबीफोबिया, एबीफोबिया, एपीफोबिया, एपीफोबिया, ठीक है, एक्रोफोबिया, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। और आ चुका है इससे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है एकदम, PHSL में पूछा है, ठीक है। और आपका साइनोफोबिया, इस तरीके से ऑप्शन दे। आंसर क्या होगा बेटा? क्या होगा? आंसर क्या होगा? हाँ, ब्लैक बुक अच्छी है, ब्लैक बुक से भी कर सकते हैं, ब्लैक बुक भी अच्छी है, वर्ड पावर मेड इजी भी अच्छी है ना। वोकैब तो आप कहीं, हाँ वोकैब, नीतू मैम वाली भी सही है। वोकैब तो आप कहीं से भी पढ़ लो भाई, है ना, जहाँ से आपको अच्छी लगे वहाँ से कर लो। वोकैब का तो ये फंडा है। तो यहाँ इसको एक्रोफोबिया कहेंगे, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को? बात समझ में आई? किस तरीके से क्वेश्चन आता है समझ में आया? रूट वर्ड क्या है समझ में आए? क्लियर है? हाँ, और भी है बेटा, 10-10 करके कराऊंगा, कम कम थोड़े थोड़े, है ना, ताकि आपको अच्छे से याद भी हो पाए। इनको प्रैक्टिस करना घर पे, प्रैक्टिस करना, पेज ले लेना एक, है ना। समझ में आ गई? क्लियर है? देखो, बुक तो सारी बेस्ट होती है, लेकिन आपको कितना आता है? नाउन थोड़ा सा चलेगा, अभी नाउन थोड़ा सा, नाउन एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है, नाउन चलेगा, पर बाकी का तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, 2-2 3-3 दिन में, ठीक है। टाइम से पहले आपका सिलेबस आपको मिल जाएगा। मैंने आपको कही चाहे मुझे संडे को क्लास को ना लगानी पड़े एक्स्ट्रा, ठीक है, लेकिन आपका हो जाएगा, ठीक। क्लियर है? 7 का मीनिंग, 7 का मतलब होता है अपने आप को अकेला रखना किसी छोटी जगह पर, ठीक है, अपने आप को अकेला रखना किसी छोटी जगह पर। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है नाउन केस। क्या चल रहा है? नाउन केस, नाउन केस, ठीक है। मैं थोड़ा टाइम ले सकता हूँ, लेकिन आपको बेहतरीन ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। नाउन केस का पहला स्टेप करा दिया है, नाउन केस का दूसरा स्टेप हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। स्टेप नंबर 2 देखेंगे, नाउन, नाउन लिविंग है दूसरे स्टेप में, क्या है? नाउन लिविंग, स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप नंबर 2 है हमारा नाउन केस में, स्टेप नंबर 2। इसको 2 पार्टों में बांटा है, एक तो है सिंगुलर, सिंगुलर, और एक है हमारा प्लूरल, ठीक है, एक वचन, और एक है हमारा प्लूरल यानी कि बहुवचन, ठीक है। एक वचन का मतलब होता है कोई एक चीज, और बहुवचन का मतलब होता है एक से ज्यादा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर अगर सिंगुलर होगा तो हम वहां पर सुनेंगे, हम वहां पर, हम वहां पर क्या करेंगे? यहाँ पर मैंने कहा आपसे, यहाँ पर कौन सा सिस्टम फॉलो होगा? यहाँ पर होगा एपस्ट्रॉफी एस सिस्टम, ठीक है। और अगर यहाँ प्लूरल हुआ तो प्लूरल में होगा एपस्ट्रॉफी साइन सिस्टम, ठीक है। बात समझ में आ गई? इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में ऑफ लग सकता है, क्या लग सकता है? ऑफ सिस्टम कॉमन है, दोनों में ऑफ लग सकता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो, दोनों में ऑफ कॉमन सिस्टम है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने कहा आपसे, फॉर एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा लड़के का, लड़के का थैला, लड़के का थैला। तो यहाँ पर मैंने एक कहा लड़कों का स्कूल,
लड़कों का स्कूल, लड़कों का स्कूल। आप इसको समझेंगे, यहाँ पर ये जो नाउन है वो कैसी नाउन है, लिविंग नाउन है। और थैला क्या है, नॉन लिविंग। ये बीच में क्या आ रहा है, का, ये क्या शो कर रहा है, रिलेशन। ये जो लड़के का थैला है, ये लड़का कितना है, कितने हैं, सिंगुलर है, एक वचन है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, बताना कौन सा सही है इनमें से, ठीक है। चार स्टेटमेंट बनाऊंगा, चारों में से बताना कौन सा सही है। मैंने कहा द बॉय बैग, द बॉय बैग, द बॉय बैग। दूसरा बोला मैंने यहाँ पर द बॉय साइन और बैग। तीसरा बोला मैंने द बॉय ऑफ बैग, ठीक है। चौथा बोला मैंने द बैग ऑफ बॉय। एक और बना लेते हैं। पांचवा मैंने कहा आपसे द बॉयज अपॉस्ट्रोफी एस बैग। इनमें से कौन सा सही है, बताएंगे। इनमें से कौन सा सही है। तो आप कहेंगे सर दो नाउन एक साथ नहीं आ सकती, इसलिए ये गलत है। आप कहेंगे सर लिविंग के साथ में, सिंगुलर के साथ में साइन का यूज नहीं होता है। आप कहेंगे ये आपका सीक्वेंस गलत है। द बैग ऑफ बॉय ये ठीक है, द बॉयज बैग ये ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आपका क्या बोला गया है, लड़कों का बैग। तो लड़का कौन सी ना, लड़कों कौन सी नाउन है, लिविंग नाउन है। लेकिन ये एक से ज़्यादा हैं। लड़कों का स्कूल है तो प्लूरल है। ये क्या है, नॉन लिविंग है। बीच में क्या आ रहा है, का, ये क्या शो करेगा, रिलेशन। मैं आपको कुछ सेंटेंस बना के दूंगा, आपको मुझे बताना है कौन सा वाला सही है, ठीक है, कौन कौन से सही है। तो मैंने कहा आपसे, आप मुझे बताना बॉयज स्कूल कहना ठीक है, या फिर बॉयज बॉयसेस स्कूल कहना ठीक है, या फिर द बॉयज ऑफ स्कूल कहना ठीक है, या फिर आप मुझे बताएंगे बॉयज स्कूल कहना ठीक है, या फिर आप मुझे बताएंगे द स्कूल ऑफ बॉयज कहना ठीक है। बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि सर पहली बात तो दो नाउन एक साथ नहीं आती, गलत है। और प्लूरल नाउन के साथ में हम एपस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं, ये सीक्वेंस गड़बड़ है। यहाँ पर ये ठीक है आपका, और यहाँ पर ये भी ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर है भाई। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 क्लियर हुआ सभी को, स्टेप नंबर 2 क्लियर हुआ, स्टेप नंबर 2 क्लियर हुआ होगा आप सभी को, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं स्टेप नंबर 3, क्या देखते हैं, स्टेप नंबर 3। तो नाउन लिविंग में स्टेप नंबर 3 देखते हैं, नाउन लिविंग में ही स्टेप नंबर 3 देखते हैं, स्टेप नंबर 3 नाउन लिविंग में, ठीक। नाउन लिविंग में स्टेप नंबर 3 को समझते हैं, ठीक है। वो रिलेशन बता रहा है, वो रिलेशन बता रहा है, रिलेशन क्या बता रहा है, रिलेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई। वो रिलेशन बता रहा है, देखो इधर, यहाँ पर मैंने कहा आपसे, बैक करता हूँ, यहाँ पर मैंने आपसे कहा, इधर देखो, मैंने कहा लड़कियों का, लड़कियों का हॉस्टल, ध्यान से समझ लो, लड़कियों का हॉस्टल समझो।
अब यहाँ पर आप मुझे बताओ, लड़कियां लिविंग है या नॉन लिविंग है? लड़कियां बिल्कुल सफिशिएंट नहीं, एकदम ठीक रहेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है सफिशिएंट नहीं है तो आप जाके बुक ले लेना और पढ़ के देखना कि जो मैंने मटेरियल पढ़ाया वो ज़्यादा है या बुक का ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया ये लिविंग नाउन है। ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है या प्लूरल है बताएंगे? रितेश गिरी, यहाँ पर ये सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है, बहुवचन है, लड़कियां हैं, है ना? लड़कियों का क्या बता रहा है? संबंध, रिलेशन। हॉस्टल क्या है? नॉन लिविंग। बात समझ में आ गई? तो नॉन लिविंग है लेकिन प्लूरल है, तो मैंने अभी क्या सिखाया है? प्लूरल में क्या लगता है? एपस्ट्रॉफी साइन सिस्टम। क्या लगता है? एपस्ट्रॉफी साइन सिस्टम। अगर तुम्हें एग्जामिनर अगर तुम्हें एग्जामिनर इसको लिख के दे पेपर में, अगर तुम्हें एग्जामिनर इसको इस तरीके से लिख के दे कि यहाँ पर बॉयज, एक मिनट, यहाँ पर गर्ल्स गर्ल्स हॉस्टल लिख के दे, गर्ल्स हॉस्टल लिख के दे, क्या ये सही है? तो ध्यान रखना, नाउन केस का यूज क्यों होता है? नाउन के बीच में संबंध बताने के लिए। तो यहाँ पर दो नाउन एक साथ नहीं आती तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, अगर इसको सही करना है तो क्या लिखेंगे? गर्ल्स एपोस्ट्रोफी साइन, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हॉस्टल। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई? बोलो, क्लियर है? और अगर इसको रखना है, देखो, लड़कियों का अधिकार किस पर हुआ? हॉस्टल पर, क्योंकि लड़कियां कहाँ की हैं? हॉस्टल की। तो सबसे पहले दा लगाते हैं और लिखते हैं पजेशन। पजेशन किस पर है? हॉस्टल पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हॉस्टल। हॉस्टल। अब ये हॉस्टल है किसका? है ऑफ। ऑफ किसका है? लड़कियों का। गर्ल्स। आई होप समझ में आया होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? बिल्कुल, ओम प्रकाश आ रहा है, सभी का कमेंट आ रहा है। ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्राची, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा आपसे कॉन्सेप्ट नंबर क्या है, यानी कि स्टेप नंबर कौन सा है? थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में दो कॉन्सेप्ट है, एक और दो, समझना अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है लास्ट लेटर ऑफ ए नाउन, ऑफ ए नाउन एंड्स विद एस साउंड। कौन सी साउंड? एस साउंड। एस साउंड, या फिर सा, हिंदी में सा, सा, सा साउंड। ठीक है, या तो इंग्लिश में एस साउंड या हिंदी में सा साउंड। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा है कि नन लास्ट लेटर ऑफ ए नाउन, ऑफ ए नाउन एंड्स विद एस साउंड, एस साउंड, एस साउंड, या फिर सा साउंड, सा 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 साउंड। ठीक है, क्लियर है? तो इन दोनों का मतलब समझो, इन दोनों का मतलब समझो कि भाई ये दोनों पहलू ये कह रहे हैं कि अगर किसी नाउन का अंतिम अक्षर, अगर किसी नाउन का अंतिम अक्षर क्या हो, या तो एस साउंड हो या फिर सा साउंड हो, तो उसमें क्या लगाना है? यहाँ पर क्या लगाना है? आपको एपोस्ट्रोफी साइन लगाना है, एपोस्ट्रोफी साइन सिस्टम। ठीक है, और अगर सा साउंड ना हो तो यहाँ पर क्या लगाना है आपको? एपोस्ट्रोफी एस सिस्टम। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये चीज समझ में आई?
बेटा यहाँ पर सुबह से लाइट नहीं आ रही है, बारिश पड़ रही है सुबह से लगातार, ठीक है, तो इन्वर्टर डाउन है। अगर क्लास बीच में बंद हो जाती है तो ये मत समझना कि बंद कर दी है, वो लाइट की वजह से बंद होगी क्योंकि इन्वर्टर डाउन हो चुका है, ठीक है। जब तक चल रही है जब तक चल रही है तब तक आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। देखेंगे इधर, यहाँ पर मैंने कहा इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है ऑफ, ऑफ कॉमन है। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिंगुलर और प्लूरल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देयर इज नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, यानी कि एक वचन और बहुवचन नाउन का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन बस लिविंग होनी चाहिए नाउन, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल, देखेंगे एग्जाम्पल। मैंने कहा आप मुझे ये बताएं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने कहा रमेश का भाई, इसको जरा कैसे लिखेंगे, रमेश का भाई, रमेश का भाई। तो आप कहेंगे, मैं आपसे पूछूं रमेश कौन सी नाउन है, आप कहेंगे सर ये लिविंग नाउन है, ठीक है। का क्या शो कर रहा है, रिलेशन, भाई क्या है, लिविंग नाउन है। तो रमेश का संबंध किससे है, भाई से, रमेश का भाई है, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये कौन सी नाउन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, ठीक है। इसका लास्ट अक्षर क्या क्या आ रहा है, देखो क्या साउंड दे रहा है, सा साउंड हिंदी में दे रहा है नहीं दे रहा है, सा साउंड। तो आपको पेपर में ऐसे लिख के देगा रमेश, रमेश और आप एपस्ट्रॉफी एस लगा कर और ब्रोदर, आप इसको सही कर देंगे। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये सही है कहना, या फिर ये कहना ठीक है, रमेश, रमेश, रमेश साइन और ब्रोदर, कौन सा वाला सही है इन दोनों में से, बताओ, बताओ कौन सा वाला सही है, पहले वाला या दूसरे वाला, पहले वाला या दूसरे वाला। तो यहाँ पर दूसरा वाला सही है और पहले वाला क्या है, गलत। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना भाई। अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा द ब्रदर ऑफ रमेश कहना ठीक है, द ब्रदर ऑफ रमेश, ठीक है, द ब्रदर ऑफ रमेश, या रमेश ऑफ ब्रदर कहना सही है, बताओ कौन सा वाला सही है इनमें से, रमेश ऑफ ब्रदर कहना ठीक है, बताओ कौन सा वाला सही है इन दोनों में से, बोलो, बोलो भाई, इन दोनों में से कौन सा वाला सही है, बोलो। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर ये वाला ठीक है और ये वाला गलत है, सेकंड वाला, ठीक है। बात समझ में आ गई आप सभी को, ठीक है। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा आपसे पारस की गाड़ी, पारस की गाड़ी, पारस की गाड़ी, आप मुझे बताएंगे पारस क्या है, लिविंग नाउन है, गाड़ी क्या है, नॉन लिविंग है, बीच में ये क्या शो कर रहा है, रिलेशन। पारस कितने हैं, पारस कहेंगे सर जी एक है, तो पारस के नाम के जो अंतिम अक्षर है वो क्या है, सा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पारस कार, या फिर पारस कार, कौन सा वाला सही है बताएंगे, इन दोनों में से कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला सही है बताएंगे, या फिर इन दोनों में से बताना कौन सा सही है, पारस ऑफ कार, पारस ऑफ कार, या फिर द कार ऑफ पारस, द कार ऑफ पारस, बताएंगे, बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पर आप कहेंगे, क्या कहेंगे, सर इसमें तो ये वाला सही है, दूसरे वाला, ठीक है, दूसरे वाला सही है, ठीक है, ये वाला गलत है, और इसमें आपका ये वाला गलत है, कौन सा वाला सही है, ये वाला सही है। बात समझ में आ गई आप सभी को, आपको मेरी बातें लॉजिक समझ में आ रहे हैं अच्छे से, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लियर है, बोलो, क्लियर है, क्लियर है, बोलो।
मैंने कहा आपसे ध्यान देना, मैंने कहा औरतों का पहनाव, औरतों का, औरतों का पहनाव, औरतों का पहनाव, ठीक है। मैंने कहा बच्चों के खिलौने, बच्चों के खिलौने, ठीक है, बच्चों के खिलौने। तो यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। हाँ लिविंग है, लिविंग है रमेश, और क्या लिविंग नहीं है भैया, इंसान लिविंग में नहीं आते। औरतें ये क्या है, ये क्या है, लिविंग है नॉन लिविंग है, लिविंग। इनका पहनाव क्या होगा, नॉन लिविंग। और इन्वेटर भूल गया है, तो इस क्लास को मैं यहीं रोक रहा हूँ, ठीक है। इन्वर्टर भूल गया, इस क्लास को मैं यहीं रोक रहा हूँ, लेकिन इस एग्जाम्पल को समझ लो, एक सेकंड समझ लो बस। तो यहाँ पर क्या होगा, औरतों को क्या कहेंगे, वुमेन। इसकी साउंड क्या आ रही है, ना, और हिंदी में भी ता, तो इसमें लेंगे वुमेन्स बियर, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये सही होगा। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, ठीक है, ना साउंड आ रही है, तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। बात समझ में आएगी। या फिर द वियर ऑफ वुमेन, द वियर ऑफ वुमेन कर दो।